हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेसिकली आपके डेटा फ्रेम इन पाइथन्स में। मैं बताऊँगा आपको CSV फाइल के बारे में कि डेटा फ्रेम में हम CSV का यूज कैसे करते हैं और CSV होता क्या है, और CSV के जो प्रोग्राम होते हैं हम किस में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम को हम कैसे रन कराएंगे, ये सारा टॉपिक मैं अभी आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपको दोनों आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि जो स्लाइड में हमने जो प्रोग्राम लिख रखा है या हमने जो टॉपिक का डिस्कशंस करना है उसके बारे में हमने हर चीज़ को प्रॉपर वे में लिख रखा है। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से आपको मैं दिखाता हूँ कि डेटा फ्रेम में CSV का यूज कैसे हो रहा है। तो देखिए ये हमारा स्लाइड है जहाँ लिखा हुआ है CSV फाइल। उसके बाद CSV होता क्या है, देखिए CSV होता क्या है। CSV का पूरा नाम होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो आपका टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबुलर डेटा होता है। टेबुलर डेटा की हम बात कहें तो आपका स्प्रेडशीट जो एक्सेल होता है, डेटाबेस जो आपके MySQL होते हैं, SQL होते हैं। देखिए CSV फाइल को स्टोर करते हैं डेटा आपके नंबर्स के और टेस्ट के, या आपके प्लेन टेस्ट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और मैंने स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है कि ये आपका जो टेबुलर डेटा एक्सेल्स में है उसको हमने CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और ये नोटपैड में डिस्प्ले आपका कर रहा है। तो चलिए मैं वन बाय वन CSV के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपका CSV फॉर्मेट होता क्या है। ईच रो ऑफ द टेबल इज स्टोर इन वन रो इन ए CSV फाइल। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ये जो मैं CSV के बारे में बता रहा हूं वो बेसिकली डेटा फ्रेम में। मैं आपको अपना सिलेबस दिखा देता हूं जो आपको पढ़ना है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स में। देखिए ये हमने सिलेबस निकाल दिया क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं देखिए मैं जिस टॉपिक की बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्कशंस कर रहा हूँ, वो आपका डेटा फ्रेम है। फिर यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। मेरा जो टॉपिक है वो CSV डेटा फ्रेम का इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। तो चलिए मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा था CSV फॉर्मेट। देखिए CSV फॉर्मेट होता क्या है। ईच रो ऑफ द टेबल इज स्टोर इन वन रो इन ए CSV फाइल। द फील्ड वैल्यूज ऑफ ए रो आर स्टोर टुगेदर विथ कॉमा आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू है आपका। फिर आपका है एडवांटेज ऑफ CSV फॉर्मेट। एडवांटेज क्या होता है, इट कैन बी ओपन इन ए स्प्रेडशीट पैकेज लाइक MS एक्सेल, ओपन ऑफिस में जो कैल्क होता है। कहता है कि CSV फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो आपका स्प्रेडशीट पैकेज जैसा होता है, जैसे आपका MS एक्सेल हो गया, ओपन ऑफिस में जो कैल्क होता है जो स्प्रेडशीट जैसा, उस तरह से इसके ओपन होते हैं फाइल। फिर क्या है, ऑल स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेसेस सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट CSV फॉर्मेट। आप इंपोर्ट मतलब क्या होता है, रीडिंग करना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, राइटिंग करना। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे, हम जो फंक्शंस का यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जब हम इंपोर्ट करते हैं CSV फाइल को डेटा फ्रेम में तो हम यूज़ करते हैं pd.read_csv filename.csv। तो यहाँ देखेंगे हमने एडवांटेज बता दिया आपको। फिर बोल रहा है क्रिएटिंग
एंड रीडिंग CSV फाइल। क्रिएटिंग को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं, रीडिंग को इंपोर्ट करना बोलते हैं। तो पहले आप ये समझ जाइए कि हम एक्सपोर्ट किसको कहते हैं, इंपोर्ट किसको कहते हैं। इंपोर्ट मतलब जब CSV फाइल रीडिंग हो रहा है तो इंपोर्ट कहलाएगा। जब हम इस CSV फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। अब देखिए बोल रहा है कि CSV is a text file, it can be edited using any text editor notepad। आप CSV फाइल को कहाँ एडिट करेंगे, आपके लिए क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर्स में क्या आपके नोटपैड है, वर्डपैड है, या टेक्स्ट एडिटर और भी जो भी हैं, आप उन सब में आप काम कर सकते हैं। मेरा देखिए टॉपिक जो है इंपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम। देखिए ये मैं स्टेप्स में इसको हमने डिफाइन कर रखा है। इंपोर्टिंग का मतलब होता है, इंपोर्टिंग डेटा का मतलब होता है कि आप CSV फाइल को क्या करेंगे, रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल्स टू डेटा फ्रेम। स्टेप 1 में क्या होगा, आप लिखोगे इंपोर्ट पांडास SPD। क्यों इंपोर्ट पांडास SPD लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि हम जब भी डेटा साइंस में करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। तो इसीलिए हमें पहले स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास SPD। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, रीड दी CSV फाइल। तो CSV फाइल को रीड करने के लिए ये जो फंक्शन होता है उसका नाम है read_CSV। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, CSV फाइल को रीड करने के लिए जो फंक्शन होते हैं उसका नाम है read_CSV। हमने आपको बता रखा है कि इंपोर्ट पांडास SPD लिखते हैं तो हम ऐसे सेकंड स्टेप में लिखेंगे df इक्वल टू pd.read_csv फाइल नेम .csv। देखिए हम किस फाइल को रीड करना चाहते हैं, हमें फाइल .csv में पूरे पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा फाइल कहाँ पर है, आप पूरे पाथ को डिफाइन करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली सारा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए फॉर एग्जांपल में दे रहा है कि सपोज वी हैव ए CSV फाइल नेम student.csv। मान लिया जाए हमारा CSV फाइल का नाम है student.csv। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। टू क्रिएट एन ओपन student.csv फाइल यूजिंग पांडास। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इंपोर्ट पांडास SPD लिखा, df इक्वल टू pd.read_csv। देखिए ये PD क्यों लिखा, PD इसलिए लिखा ना कि हमने डेटा फ्रेम में कोडिंग करने के लिए हमको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, लाना पड़ता है, जिसके लिए क्या हमने लिखा, इंपोर्ट पांडास SPD। तो यहां पर या तो हम डायरेक्ट लिखते हैं pandas.read_csv, फिर आपका पाथ होता है, ये जो पाथ दे रखा है ना, C:\users, ये सारे पाथ हैं, ये आपका फोल्डर है, फिर सब फोल्डर्स है, फिर फाइल का नाम है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब चलिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हम एक्सेल में एक फाइल लेते हैं। मैं एक्सेल पहले ओपन कर लेता हूं। मैं सबसे पहले एक्सेल लेता हूं। एक्सेल लिया, ठीक है जी, एक्सेल मैंने खोला और देखिए हमने स्टूडेंट नाम का हमने एक के स्प्रेडशीट एक्सेल्स में बना रखा है। ध्यान देंगे, ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये मार्क्स है, ये क्लास है। ये हमने एक्सेल में, ये स्प्रेडशीट में एक एक्सेल फाइल हमने बना रखा है। ठीक है, देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम एक्सेल फाइल को हम रीड करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम फाइल में गए, ये हमारा एक्सेल है। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, हमने एक्सेल में एक फाइल बना रखा है। आप सबसे पहले एक्सेल में एक छोटा सा फाइल बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 फील्ड लिया है, ये आपके इंडेक्सिंग्स के लिए है आपके, और फिर इसको मैं सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव, है ना। तो मैं
फाइल सेव है, चलिए सेव एज में हम सेव करते हैं। ठीक है, हम HP के अंदर सेव कर रहे हैं, है ना। और हमारा फाइल का नाम है, देखिए ये हमारा पाथ है, देखिए लोकल ड्राइव C है, C में यूजर्स है, फिर HP में आपको सब बताऊंगा। हमने फाइल का नाम दिया student.csv, क्योंकि हम जो फाइल का एक्सटेंशंस नेम देंगे क्या देंगे, .csv देंगे। फिर हमने सेव किया, यस पहले से हमने कर रखा, यस कर दिया। आपको अगर देखना है, इसकी पाथ को देखना है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं। मैं क्लोज करके मिनिमाइज करके मैं आपको ये सारे मिनिमाइज कर देता हूं और मैं एक्सेल को खोलता हूं। आपको मैं एक्सेल का फाइल खोल देता हूं। ये हम एक्सेल में गए, चलिए मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर मैं एक्सेल लिख देता हूं, यहाँ पर ये एक्सेल है ना, एक्सेल खुल गया। ठीक है, एक्सेल खुल गया, ये हमारा है। अब देखिए इस फाइल का नाम ये दे रखा है ना, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दे रखा है ना आपका। तो हमने जो फाइल को सेव कर रखा है, देखिए सेव एज में, ये कहाँ पर है, देखिए ये कहाँ पर है आपका, ये देखिए कहाँ पर है, ये है, देखिए दिखाई पड़ रहा है ना, सी ड्राइव में यूजर्स में। देखिए मेरा ये जो फाइल student.csv फाइल सेव है उसका पूरा पाथ क्या है, सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर है, फिर सब फोल्डर HP है और उसमें नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो आप इसको आप देखिए कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पाथ हमने दे रखा है ना, वो सारा पाथ वही है जो हमने लिया है। अब चलिए हम पाइथन को ओपन करते हैं। चलिए हमने पाइथन को ओपन कर लिया, हमने पाइथन को ओपन कर लिया। ठीक है, फाइल में गए, न्यू फाइल में गए फिर हम। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर CSV फाइल का मैंने जो स्लाइड में जो कोडिंग कर रखा है, इस कोडिंग को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि लिखना पड़ता हमें, हमारा टाइम काफ़ी बर्बाद होता। उन सारे टाइम को बचत करने के लिए हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। हमने क्या लिखा है, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ देखिए import स्पेस pandas स्पेस एज स्पेस pd। ये df क्या है, हमारा नाम है ना। अब देखिए हमारा पाथ क्या था, C कॉलन था, तो इसको हम C कॉलन ले लिया हमने। यूजर था, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप भी लेंगे ना, आपका जो फाइल सेव करेंगे एक्सेल फाइल को, उसके प्रॉपर्टीज में जाकर आप सेव कर लेंगे। अब देखिए हमने फाइल को सेव कर लिया हमने। अब देखिए हम ये पाइथन में हम फाइल को सेव कर देते, मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब देखिए हम सेव में गए, हम पाइथन के फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, CSV1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको रन करा रहे हैं, ध्यान देंगे, हमने प्रोग्राम को रन कराया। अब देखिए हमने यहाँ पर CSV फाइल को रन कराया तो क्या आया, जो हमारा एक्सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सारे चीज को हम पाइथन में रन करवा रहे हैं। वो पाइथन में सारे कुछ आ रहे हैं। मैं आपको अभी सारा कुछ दिखाऊंगा, मैं एक्सेल खोल के भी दिखाऊंगा। मैं एक्सेल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, मैं एक्सेल और थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देता हूं, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने यहाँ पर लिखा था, इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूं और बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, अब देखने में आसान होगा सबको। थोड़ा लार्ज कर देता हूं, 14 कर देता हूं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं घेर देता हूँ, बॉर्डर बना देता हूँ। बॉर्डर बनाने से क्या होगा ना कि आपको देखने में आसान होगा। चलिए इसको बॉर्डर बना देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा इसको इधर ऐसे छोटा कर देता हूँ, छोटा कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए आप लोग, इसको और छोटा करके मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो एक्सेल में स्प्रेडशीट में जो हमारा फाइल था, जो रिकॉर्ड था, हमने CSV फाइल पाइथन में हमने बनाया। अब देखिए, ये देखिए हमारा है ना रोल नंबर, ये दो बार कर गया है। इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, देख रहे हैं ना आपका, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
देखिए मैं प्रोग्राम को रन करवाऊँ, रन में गए, रन मॉड्यूल्स, देखिए रन किया ना आपका, रन किया ना आपका। और मैं एक्सेल में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक्सेल का देख रहे हैं ना आपका, ये आ रहा है ना आपका। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सेल में जो भी हमारे स्प्रेडशीट के फाइल थे वो हमने पाइथन्स में रन किया। तो ये आपका क्या हुआ, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, ये आपका कौन सा मोड हुआ, ये इंपोर्ट मोड हुआ, ठीक है। अब दूसरे प्रोग्राम को मैं दिखा देता हूँ, जैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन किया वैसे हमारा सेकेंड प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है ना, तो इसमें हम सेव कमांड का यूज कर रहे हैं। सेव कमांड क्या करेगा, वो बताएगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने नंबर ऑफ रो हैं। तो सेकेंड प्रोग्राम जो हमने CSV में लिखा है वो बेसिकली लिखा है कि हमारे स्प्रेडशीट का जो CSV फाइल है उसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने रो हैं, तो वो दिखाएगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, सेम फाइल में हम एक कमांड लिख देते हैं प्रिंट df.save करके। तो चलिए हमारा ये खुला हुआ है, मैं यहाँ पर आकर वो चीज़ लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कमांड के बारे में बता रहा हूँ कि हम CSV फाइल में हमारे कितने कॉलम्स हैं, कितने रो हैं, हम df.save लिखा है। मैं आपको प्रोग्राम को रन करा के दिखाऊंगा तो ये बता देगा कितने आपके कॉलम्स हैं, कितने आपके रो हैं। देखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ देखिएगा ये आपके कितने आ रहे हैं, 6 क्या हैं आपके, देखिए 6 क्या आपके हैं, रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 5 है, ये दिखा रहा है ना आपका सेव कमांड से। अब चलिए मैं स्लाइड के पास चलता हूँ। अब स्लाइड में देखेंगे आपका क्या दे रखा है। हम अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे सिलेक्टेड कॉलम को डिस्प्ले करेगा। यूज कॉल्स कमांड से क्या होता है, हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले कराना, तो हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, यूज कॉल्स कमांड। यूज कॉल्स कमांड से हम जिस भी कॉलम का नाम देंगे वो आपको दिखाएगा। तो चलिए हम इसको लिख के आपको दिखाते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम्स को मैं सेव कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और जो स्लाइड में पहले से प्रोग्राम्स हैं उसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके अलग हैं। और मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो हमारे स्टूडेंट CSV फाइल में जितने भी कॉलम्स हैं, हम सारे कॉलम्स को देखना नहीं चाहते हैं, हम पार्टिकुलर कॉलम्स को, स्पेसिफिक कॉलम को देखना चाहते हैं। तो यूज कॉल्स कमांड से मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, एक में आ जाएंगे। देखिए यूज कॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम नाम के कॉलम को देखना चाहते हैं और CT नाम के कॉलम को देखना चाहते हैं, ठीक है, 2 ही चाहते हैं हम देखना, बाकी को इरेज कर देते हैं, 2 ही देखना चाहते हैं हम, ठीक है। फिर इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर 2 ही कॉलम्स आएंगे आपके। यहाँ पर जो CT लिखा हुआ है उसमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने में आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। फिर आप फाइल को सेव करिए, रन कराइए। यहाँ पर अगेन आ रहा है, तो सबसे पहले ये जो नेम में आपने इन्वर्टेड कॉमा दिया है उसे सही कर दें, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम जब प्रोग्राम को रन कराते हैं हर चीज़ को ध्यान देने पड़ते हैं। लाइन 2 में आपको दिखा रहा है, आप इसको पढ़ेंगे, df = pd.read CSV C कॉलन्स यूजर्स। फिर आप देखेंगे, आपको मैं स्लाइड में ले चलता हूँ, जो हमने स्लाइड में लिख रखा है student.csv में आपका, यहाँ ध्यान देंगे ब्रैकेट आपको बंद करने पड़ेंगे। CT किस सेंसिटिव होता है, अगर आपने वहाँ पर कैपिटल में लिख रखा है तो आपको कैपिटल में लिखने पड़ेंगे, अगर आपके स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपको स्मॉल में लिखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, इसको इरेज करके जो हमारे स्लाइड हैं उसके पूरे रिकॉर्ड्स को कॉपी करके
मैं फिर से आपको दिखाऊंगा तो वो चीज़ आपके आ जाएंगे समझ में। देखिए मैंने कॉपी किया और फिर हमने यहाँ पर लाकर रख दिया। अब ध्यान देखेंगे हमारा यूज़ कॉल्स कमांड यूज़ हो रहा है। तो नेम है, आपका नेम है, फिर आपका सीटी कॉलम्स को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, सीटी कॉलम्स हैं, फिर हमारा ग्रेड कॉलम है। चलिए मैं ग्रेड कॉलम भी ले लेता हूँ। देखिए ग्रेड कॉलम को भी हमने ले लिया, फिर इसको हम सेव कर देते हैं, फिर इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। यहाँ पर जो हमने CSV में लिया था वो इन्वर्टेड कॉमा हमारा नहीं था, जिसके कारण एरर्स आ रहे थे, तो उसे भी आपको सही करने पड़ेंगे। आप इसको भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर लीजिए, फिर फाइल को सेव करें, फिर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपका प्रॉपर में आ जाएगा। यहाँ पर आपका लाइन 2 में दिखा रहा है, ये आप ध्यान देंगे कि लाइन 2 में दिखा रहा है यूज कॉल्स CSV। तो CSV आपको यहाँ पर C प्रॉम्प्ट नहीं है, C प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पाथ पूरा डिफाइन नहीं किया था जिससे वो एरर्स आ रहे थे। फिर आपका लाइन 2 में आपको फिर दिखा रहा है users.sp student.csv यूज कॉल्स ग्रेड। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा होंगे। तो ये आपका CSV फाइल का जो हमने फाइल को रीड किया था ये आपके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो मैं स्लाइड में चलता हूँ, मैं स्लाइड्स में देखता हूँ आपका कौन सी कमांड आपके हैं, यूज कॉल्स कमांड है। अब सेकेंड कमांड हम देखकर दिखा रहे हैं आपको, सेकेंड कमांड को हम रन करवाते हैं। फर्स्ट में आपके एरर्स आ रहे हैं, तो एरर आपके रेक्टिफाई हो रहे हैं, मैं एरर को रेक्टिफाई करके आपको दिखाता हूँ। ये एंड्रोज कमांड है आपके, यहाँ पर लिया है इसको, ये एंड्रोज कमांड है और ये आपका पाथ है, इन्वर्टेड कॉमा में होता है, डबल कोट में होता है, वो चीज़ आपको ध्यान देने पड़ते हैं, नहीं तो आपको मिस्टेक्स हो जाएंगे। आपके फाइल को आप सेव कर लें, फिर आप रन कराएं, ये बताएगा आपके रोज़ कितने हैं। इस कमांड से क्या दिखाएगा आपके रोज़ कितने हैं, देख रहे हैं ना, आपके दिखा रहे हैं ना, नंबर ऑफ रोज आपके 4 तक ही दिखा रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए ये 4 रो तक दिखा रहे हैं ना, अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को मैं हटा दूंगा तो देखिएगा वो पूरा दिखाएगा। मैं इसको हटा दिया है ना अभी आपको, देखिए मैं अभी इन रोज को हटा कर रन कराऊंगा तो सारे दिखाएंगे अभी आपके, देख रहे हैं सेकेंड वैल्यू सारे दिखा रहे हैं ना। पहले क्या था 4 तक दिखा रहे थे, अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कॉमा n रोज इक्वल टू 2, तो क्या करेगा आपको 2 तक दिखाएगा। चलिए मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। जो n रोज कमांड से क्या होगा, आपके 2 तक दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना इस कमांड से। अब मैं फिर चाहता हूँ कि जो हमने यूज कॉल्स कमांड का जो यूज़ किया था और जो उसमें आपके एरर्स आ रहे थे, हमें कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए। अगर मिस्टेक्स होते हैं तो मिस्टेक्स से ही सीखने को मिलता है और कभी भी हमें गिव अप की सोच नहीं रखनी चाहिए। हम फिर से ट्राई करेंगे और फिर से सही करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम फिर से इसी में हम यूज़ करेंगे, जो हमने लिखा है इसी में चेंजिंग करके हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कमांड था, हमने क्या लिखा था, यूज कॉल्स कमांड। क्या कौन सी कमांड थी, यूज कॉल्स कमांड में होता है कि आप चाहते हो CSV फाइल में पार्टिकुलर्स कॉलम को देखना, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ अभी नेम देखूँ। हम थोड़ा सा प्रोग्राम को हमने जो रन कराया था थोड़ा हम देख लें कौन कौन से कॉलम थे हमारे। नेम थे, उसके बाद हमारे सिटी थे, हम इसको सिटी लिख देते हैं। चलिए 2 कॉलम्स को हम अभी दिखाते हैं। उसके बाद हमारा ये बंद करना पड़ेगा,
स्क्वायर ब्रैकेट से, फिर हम सेव कर देते हैं। हमने यूज कॉल्स कमांड क्यों लिखा? हमने स्लाइड में लिख रखा है, हमने यहाँ दिखा रखा है कि यूज कॉल्स इज यूज टू डिस्प्ले सिलेक्टेड और स्पेसिफिक कॉलम। हमारे CSV फाइल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर कॉलम को, स्पेसिफिक कॉलम के इस फाइल को रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो हम कौन सी कमांड लिखते हैं? यूज कॉल्स कमांड। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को अब रन कराते हैं। हमने चेंजिंग की है तो हम सेव करेंगे। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। जब रन करा रहा हूँ तो यहाँ पर देख रहा है कि लाइन 2 में आपके एरर्स दिखा रहे हैं। तो लाइन 2 में एरर्स कहाँ दिखा रहे हैं? मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए दिखा रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा एक्सेल फाइल में और चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा एक्सेल फाइल है उसमें जो नेम और सिटी है वो किस नाम से है, हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिटी कॉलम नहीं है। गलती क्यों आ रही थी? क्योंकि हम यहाँ पर पाइथन के अंदर हम सिटी कॉलम को लिख रहे थे। तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके एक्सेल में जो फाइल आपने CSV सेव किया है, अगर उसमें कॉलम नेम सेम नहीं होंगे जो पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपके एरर्स आएंगे, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। मैं इस मिस्टेक को, मैं इस एरर को मैं एडिट नहीं करूँगा। जो भी हमारे साथ हुआ है मैं वो सारा चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों को सीखने के लिए, स्टूडेंट को सीखने के लिए, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो इस चीज़ को पहले से जानते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, एक्सेल में जो कॉलम नेम लिए होंगे और पाइथन में जब कोडिंग करेंगे उसमें जो मिसमैच होगा तो उनके साथ क्या होगा? एरर्स आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है एक्सेल में मार्क्स नाम का है, क्लास नाम का है। तो हम 2 ही कॉलम देखना चाहते हैं, नेम के साथ कौन सा? मार्क्स नाम के। तो चलिए हमारा एरर क्यों आ रहा था आप लोग समझ गए? एरर इसलिए आ रहे थे क्योंकि हम उस कॉलम्स का नाम लिख रहे थे जो हमने एक्सेल में जो सेव किया था, वो कॉलम नेम वहाँ प्रेजेंट नहीं था। हमने चेंजिंग की है, हम सेव करेंगे, हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपका एरर नहीं रहेगा। और देखिए एरर नहीं आया। मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं आपको रन कराता हूँ तो आपके एरर फ्री यूज कॉल्स कमांड का आएगा। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन बच्चों को पाइथन में सीखना है, जिन बच्चों को पहले से पाइथन नहीं आता है, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ऐसे YouTube पर बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो आपके डेटा फ्रेम में CSV फाइल में बने होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ उसमें मैं कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट जब कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है और उसमें जो एरर्स आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और पाइथन में कोडिंग करना नहीं चाहते हैं। देखिए मेरे से भी मिस्टेक हुआ, मेरे से भी एरर्स आया। एरर्स क्यों आया? आप अंदर तक जाइए, आप रिसर्च करिए, आप उसको फाइंड करिए। तो मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगा। मैं CSV फाइल, डेटा फ्रेम फाइल और जो एक्स एरर क्यों आया मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? दिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि हमने एक्सेल में student.csv फाइल में जो हमने सेव कर रखा था उसमें सिटी नाम का, ग्रेड नाम का कॉलम नहीं था। और मैं जब पाइथन में कोडिंग यहाँ कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? यूज कॉल्स इक्वल नेम कॉमा सिटी कॉमा ग्रेड। जब प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ तो क्या आ रहा है? एरर्स।
मेरे मन में बातें आई कि भाई कोडिंग तो सही लिख रहे हैं, एरर्स क्यों आ रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं जड़ तक जाऊंगा, मैं पूरे स्टेप्स को देखूंगा कि ये जो हम एक्सेल के फाइल को जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं, क्या वहां पर सिटी नाम का कॉलम्स है, ग्रेड नाम का कॉलम्स है, नेम नाम का कॉलम्स है। तो मैंने क्या पाया, मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं। मेरे बच्चे, आप सोचते हो कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, ये गलत बात है। मिस्टेक क्या करता है, हमें बोल्ड करता है, हमें सिखाता है, हमें पैसेंस देता है, हमें धैर्य देता है। और उस धैर्य को अगर हम छोड़ देंगे और हम चाहते हैं कि नहीं यूं यूं चुटकी में सारा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब मिस्टेक हुआ है तो मिस्टेक को हम सर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आगे चलकर आप अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। क्योंकि अगर आपको एक बार गलती आ गया तो आपने छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों गलती आ रही है, क्या हमने लिखा, कौन सा कमांड लिखा, कहां पर एरर आ रही है, क्यों आ रही है। तो मैं कोई भी वर्ड्स को, कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी सेंटेंस को मैं एडिट नहीं करूंगा। मैं सारा चीज रिकॉर्डिंग करूंगा, वही जो मैं फेस कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों को समझने में आसान होगा। तो देखिए, मैंने प्रोग्राम को रन कराया, ये रन कर गया ना। चलिए फिर से यूज कॉल्स कमांड क्या करता है। यूज कॉल्स कमांड जो भी हमारे CSV फाइल में जितने भी कॉलम्स दिए होते हैं, हम किसी पार्टिकुलर कॉलम को, स्पेसिफिक कॉलम को, खास कॉलम को, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो कौन सा कमांड हमने यूज किया, यूज कॉल्स कमांड। अब बोलोगे ये क्या है, हम CSV फाइल को जो रीड कर रहे हैं, हमारा CSV फाइल कहां पर है, वो एक्सेल में है, किस ड्राइव में है, सी ड्राइव में है, किस फोल्डर्स में है, यूजर्स फोल्डर्स में है। फिर HP क्या है, यूजर्स के अंदर एक और फोल्डर है HP, और HP के अंदर हमारा फाइल का नाम क्या है, student.csv। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, बार बार दिखाता हूं, आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको समझाने के लिए, बताने के लिए हमने वीडियो बनाया। देखिए, मैंने एक्सेल खोल दिया ना, एक्सेल खोल दिया, देखिए यहां देखिए, ये देखिए एक्सेल है, ये एक्सेल देख लीजिए, एक्सेल, ये एक्सेल है। अब देखिए हम फाइल में गए, देखिए एक्सेल का फाइल लोकेशन हम देख लेते हैं, फाइल में गए, ठीक है, और सेव एज का देखिए ये एक्सेल का है, देख रहे हैं आप ना। तो हमारा कहां पर है, देखिए हमने सेव एज कहां का रखा, देखिए मैंने खोल दिया। अब खोल दिया तो ये भी पूरा खोल दिया, देखिए ये सी ड्राइव, फिर क्या है, यूजर्स फोल्डर, यूजर्स में एक और फोल्डर HP, और HP के बाद फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट, है ना। चलिए, तो ये सारे आपको पाथ डिफाइन करने पड़ेंगे, और पाथ है, हमने सारा पाथ ले रखा है। चलिए ये आउटपुट हो गया, रन करके फिर से दिखा देता हूं। देखिए दो बार, यूज कॉल्स में कौन सा है, कॉलम नेम, नेम है, कौन सा कॉलम है, मार्क्स है। तो क्या हुआ, अभी मैं इसको यूज कॉल्स को हटा दूं, अभी यूज कॉल्स को हटा दूं, देखिए अभी यूज कॉल्स को मैं हटाकर आपको दिखाता हूं। बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर कॉलम को रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो CSV फाइल में अब देखिए हमने क्या किया, ये हमारा df इक्वल pd.read_csv, ये करता क्या है, ये read_csv जो है ये फाइल को इंपोर्ट करता है, रीड करता है। क्या रीड करता है, CSV फाइल रीड करता है। अब देखिए हमारा क्या हुआ, हमने वो यूज कॉल्स कमांड हटा दिया तो क्या हुआ, सारे कॉलम दिखा रहा है जो भी आपके CSV फाइल स्टूडेंट CSV में, वो सबको दिखा रहा है। तो चलिए हमने आपको सेव कमांड दिखा दिया। देखिए मैं स्लाइड में चलता हूं, आपको मैंने कौन कौन सा कमांड यहां बता दिया। आपका सेव कमांड से क्या हुआ, सेव कमांड से वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ रोज।
फिर हमने कौन सा कमांड यूज किया, फिर हमने यूज किया यूज कॉल्स कमांड। यूज कॉल्स कमांड क्या कर रहा है, यूज कॉल्स कमांड CSV फाइल में हम किसी पार्टिकुलर कॉलम को देखना चाहते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को, उसके रो को, तो हम यूज कॉल्स कमांड का यूज कर रहे हैं, फिर कॉलम का नाम दे रहे हैं। फिर हमने कौन सा कमांड पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आपका एनरोज कमांड। एनरोज कमांड क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे CSV फाइल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं। फिर हमने क्या किया, अब देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं विदाउट हेडर का। मैं चाहता हूं कि CSV फाइल में कोई आपका हेडर ना हो, तो क्या लिखते हैं, हेडर नन लिखते हैं। देखिए हेडर नन लिखेंगे ना तो आपके, चलिए हमने पाइथन में यहाँ फाइल लिख रखा है, हम यहाँ पर कॉमा लिखते हैं और लिखते हैं हेडर नन। अब हेडर नन में क्या होगा, आपके हेडर फाइल को नहीं दिखाएगा। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूं, फिर को रन करवाता हूं। अब देखिए रन कराया, चलिए कोई एरर्स नहीं है। तो आप देख रहे हैं हेडर का नाम नहीं आ रहा है ना, देख रहे हेडर्स में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए स्लाइड में आते हैं, फिर नेक्स्ट क्या आपका है। अब देखिए ये जो भी टॉपिक मैं आपको CSV फाइल का दिखा रहा हूँ, ये डेटा फ्रेम का दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो डेटा फ्रेम के एक में ही CSV फाइल का वीडियो बनाता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम थ्योरेटिकल दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लार्ज हो जाता। इसीलिए हमने क्या किया, डेटा फ्रेम के पार्ट को अलग अलग कर दिया। CSV फाइल डेटा फ्रेम को मैंने अलग कर दिया है, और जो डेटा फ्रेम का जो फंक्शन है उसका भी मैं वीडियो अलग कर दूंगा, और जो भी हमारा आपका डेटा फ्रेम में डिक्शनरी बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, वो सारा चीज़ आपको मैं अलग करके आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए मैं आपको समय का ध्यान रखते हुए और मैं सारी बातों को बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर हेडर नन का भी फंक्शन का हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए इंडेक्स कॉल्स 0 में क्या होता है, इंडेक्स कॉल 0 में क्या होता है ना कि यूज टू नॉट डिस्प्ले रिस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर आ रहे हैं ना 0 1 2 3 4, वो क्या होगा, आपके दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जो आपका यूज जो आपके हैं वो मैं उसे दिखाता हूँ। ये क्या इंडेक्स कॉल 0 है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रन करा देता हूँ। इंडेक्स नंबर नहीं दिखा रहे हैं, ये जो आ रहे हैं ना, मैं अभी आपको एक्सेल में जाकर वहां मैं चेंजिंग करता हूं। ये जो 101 आ रहा है ना, मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए अभी हटाऊंगा, ये पहले से यहां पर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने सेव कर दिया। अब चलिए मैं आपको सारा चीज दिखा रहा हूं। मैंने कोई भी टॉपिक को छुपाया नहीं है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपके लिए बनाया है, और उन बच्चों के लिए बनाया है जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जिनको स्टार्टिंग से सीखना है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो बच्चे कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और उनके प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में एरर्स आते हैं, मिस्टेक आते हैं, 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं। बच्चा निराश होकर, स्टूडेंट निराश होकर, उसे लगता है कि हमसे कोडिंग ना हो पाएगा, अरे हमसे प्रोग्रामिंग ना हो पाएगा। मैंने सारा मिस्टेक्स, मैंने सारा एरर्स, जो भी मिस्टेक हुआ, मिस्टेक क्यों हुआ, मैंने आप बताया। अब देखिए हमने इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू 0 लिखा तो इंडेक्स नंबर नहीं आ रहे हैं, और उसके पहले क्यों आ रहे थे, इसलिए आ रहे थे, मैं फिर दिखाऊंगा। अरे 1 बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, और आपके कानों में आवाज गूंजेगी, और आपके अंदर वो विश्वास आएगा, जो ऑप्टिमिस्ट आएगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी भी गलती हो कोडिंग में, प्रोग्रामिंग
मॉर्निंग में आप कंप्यूटर्स को शट डाउन ना करें, आप लैपटॉप को शट डाउन ना करें, आप सीखें, आप 2 बार सीखें, 3 बार सीखें, किताब को स्टडी करें, रिसर्च करें, क्यों गलती आ रही है, क्यों मिस्टेक आ रही है। जब आज के डेट में पाइथन के अंदर AI सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, AI की बात की जा रही है, इतने सारी कोडिंग हो रही है, तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम्स में मिस्टेक हुआ, गलती हुआ और आपने कंप्यूटर्स को बंद कर दिया, ये जो सोच आप लोग बच्चों का है, इसको आप निकाल कर फेंकिए। ठीक है, ये देखिए एक्सेल में पहले 0 1 2 3 लिखा हुआ था, अब नहीं है। तो हमने जब प्रोग्राम को रन कराया तो क्या हुआ, आउटपुट में नहीं आ रहा है, इंडेक्स नंबर है नहीं है ना। अब चलिए मैं स्लाइड को आगे ले चलता हूं और आपका जो एग्जाम्पल 7 है मैंने लिखा है रीडिंग CSV फाइल विथ न्यू कॉलम्स नेम। हम किसी भी कॉलम्स नेम को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका क्या होगा, नेम्स से। तो चलिए मैं थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसी को हम चेंज कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं जिससे कि टाइम की आपकी बचत होगी। अब चलिए मैं यहां पर इसको लिख दिया। अब देखिए हमने क्या किया, यूज कॉल्स को हटा देते हैं। हमारे जो एक्सेल में जो हमारे कॉलम्स के नाम थे, तो एक था आपका नेम था ना, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम। चलिए मैं कॉलम का नाम चेंज कर रहा हूं। मैं आपको फिर एक्सेल फाइल जो CSV फाइल है उसको ओपन करके दिखा रहा हूं। रोल NO के नाम से कॉलम है, नेम नाम के कॉलम्स हैं, मार्क्स नाम के कॉलम्स हैं, क्लास नाम के कॉलम्स हैं। ये जो नेम नाम का जो कॉलम है, अभी इस कॉलम का नाम मैं चेंज करूंगा स्टूडेंट नेम। ये मार्क्स नाम का जो कॉलम्स हैं, अभी मैं चेंज करूंगा स्टूडेंट मार्क्स। तो चलिए मैं आपको कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। तो मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लिख रहा हूं, मैं स्टूडेंट नेम लिख रहा हूं। ठीक है, अब फिर लिखा हमने यहां पर आपका ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखना पड़ता है, और मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स में M कैपिटल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सिखाने के लिए मैंने स्टूडेंट मार्क्स लिखा। ठीक है, अब देखिए अब मैं जो प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो क्या होगा, आपके जो कॉलम नेम नाम से थे, यहाँ पर नेम देखिए मैं फिर से दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, इसके बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना भागें, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। देखिए ऐसे वीडियो तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, एडिटिंग किया हुआ वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल एडिटिंग नहीं करूँगा। जहाँ मिस्टेक्स हुआ है, जितना टाइम लगा है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा विदाउट एडिटिंग का, जिससे कि आपकी भी कोई मिस्टेक्स होंगे तो कल को आपके अंदर वो बिलीव होगा, वो विश्वास होगा कि चलो हम भी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो मिस्टेक्स हो रहा है। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाले जो सर का जो वीडियो है उसमें भी मिस्टेक्स 2 बार 3 बार आया था, फिर सर ने बताया था मिस्टेक्स कहाँ आए थे। तो चलिए ये जो नेम नाम का कॉलम है, मार्क्स नाम का जो कॉलम है, हम उसको कर देते हैं स्टूडेंट नेम और क्या कर देते हैं स्टूडेंट मार्क्स। थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, इसलिए हमने क्या किया, N को कैपिटल कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं और रन मॉड्यूल्स में आके प्रोग्राम को रन कराते हैं और दिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं ना, हमने एक नाम चेंज कर दिया ना, हमने नाम चेंज कर दिया ना, देख रहे हैं। ये इसलिए इधर दिखा रहा है, क्या नाम हो गया, स्टूडेंट नेम आ रहा है, स्टूडेंट्स मार्क्स आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि चलिए तो मैं आपको यहाँ पर 1 by 1 कर देता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर लिख देता हूँ। चलिए मैं 1 by 1 कर देता हूँ, पहले स्टूडेंट रोल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं उसी के अनुसार चलता हूँ जो कॉलम में है। फिर क्या है उसमें, यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है,
रोल नंबर है, नेम मार्क्स क्लास, नेम मार्क्स क्लास है। तो चलिए मैं उसी अनुसार काम करता हूँ। फिर उसके बाद नेम है, नेम कर देता हूँ, जिससे कि क्या होगा ना, वो सारे के सारे सीक्वेंस में हो जाएंगे। देखिए मैं जब 2 कॉलम का ही चेंज किया ना, तो वो बाकी कॉलम्स के ऊपर ये हो रहा थे, मिसमैच हो रहे थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मार्क्स है तो लिख देता हूँ स्टूडेंट, क्या है, मार्क्स है, तो हमने लिख दिया मार्क्स। ठीक है। अब फिर क्या था हमारा नाम, फिर हमारा नाम था ये स्टूडेंट, रोल नंबर हो गया। अब क्लास है, चलिए अब लिखते हैं स्टूडेंट क्लास। ये देखिए क्लास लिखा हमने, क्लास लिख दिया। अब क्लास लिख दिया, और यहाँ पर ये इंग्लिश मिस्टेक्स के ऊपर आप ना जाएं, आपको तो कोडिंग सीखनी है, आपको तो प्रोग्रामिंग सीखनी है। हम रन करा रहे हैं, और जो पहले रन किया है उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया। स्टूडेंट रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, क्लास है। एक बार आप एक्सेल का फाइल देख लीजिए, रोल नंबर है, इसको हम थोड़ा सा, अब देखिए रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, क्लास है। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन करा रहे हैं सेव करके। देखिए हम, देखिए रन किया हमने। चलिए अब समझ में आ रहा है ना कि हमने जो CSV फाइल में जो कॉलम नेम लिखा हुआ था, उस कॉलम्स नेम को हमने चेंज कर दिया। अरे कैसे चेंज किया, नेम कमांड का यूज किया है। तो देखिए स्टूडेंट रोल नंबर के ऊपर लिखा आ रहा है क्या, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर जो हमने लिखा है। नेम के ऊपर क्या लिखा आ रहा है, स्टूडेंट नेम। मार्क्स के ऊपर क्या लिखा आ रहा है, स्टूडेंट मार्क्स। और क्लास के ऊपर क्या लिखा आ रहा है, स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे कमांड दिखाया। अब हम स्लाइड में आते हैं। ये आपका जो CSV इंपोर्टिंग फाइल आपको मैंने बता दिया। आगे आएंगे जो टॉपिक होगा वो आपका, अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ प्रैक्टिकली करके। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये नेम चेंज हमने कर दिया है। अब देखिए एक चीज़ आ रहा है, अपडेटिंग मॉडिफाइंग कंटेंट्स इन CSV। हम जो हमारे कंटेंट्स जो भी हैं उसके नाम को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप, मैं इसे भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे हमने चेंज किया है, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। मैंने टॉपिक को ज़्यादा लार्ज नहीं किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी को मैं हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने LOC में क्या लिखा है, CT लिखा है। लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं, हम पहले यहाँ पर हमारा कॉलम का नाम क्लास है ना, तो मैं क्लास को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, कॉलम का नाम हमारा क्लास है ना, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे स्टूडेंट में तो क्या क्या था, रोल नंबर था, नेम था, मार्क्स था, क्लास था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ आपका 12th लिखकर A लिखता हूँ, स्पेस लिखकर। देखिए बिल्कुल मैं चेंज कर लिख रहा हूँ, 12th A लिख रहा हूँ। यानी जो भी हमारा क्लास कॉलम्स में पहला रो में जो हुआ, क्या नाम हो जाएगा आपका, 12th A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाथ डिफाइन कर रखा है उसमें डबल कोड जो लिखा हुआ है इसको भी सही कर देता हूँ, नहीं तो आपको मिस्टेक्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेटा फ्रेम कंटेंट को जो हमने अपडेट किया है वो सारा चीज़ आप देखेंगे। आप बने रहें, देखिए आप बने रहें, आपको बहुत कुछ समझ में आएंगे। एक बार मैं एक्सेल खोल देता हूँ ये दिखाने के लिए कि हम किसको चेंज कर रहे हैं। देखिए हमने एक्सेल खोल दिया और हमारा क्या था, स्टूडेंट था ना। तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट रो है ये 0 हुआ, 1 हुआ, 12th A है ना, तो हम कर देते हैं 10th A कर देते हैं। देख रहे हैं 12th A लिखा हुआ है ना आपका,
अब देखिए यहाँ पर हम 10th ए कर देते हैं, थोड़ा सा 12th, यहाँ 12 ए है खाली, TH नहीं लिखा हुआ है। और हमने क्या चेंज करनी है, हम क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, 12th ए, यहाँ 12 ए लिखा है, वहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 12th ए, यहाँ देखिए TH जुड़ा हुआ है। चलिए आप चाहते हो तो मैं साथ में और लिख देता हूँ, चलिए एंड लिखकर फिर मैं लिख देता हूँ 12th बी भी लिख देता हूँ, चलिए 12th बी लिख देता हूँ। अब तो चेंज काफ़ी हो गया ना, स्पेस 12th बी। अब देखिए मैं सेव कर रहा हूँ और मैं प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए हमने हमारा यहाँ पर पहले का रिकॉर्ड तो दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है आपका, पहला आपका दिखा रहा है ना, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आपका दिखा रहा है, हमने प्रिंट DF किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नाम को चेंज किया है। हम स्लाइड में आते हैं और हम देखते हैं, देखेंगे हमने जो लिखा है आपका, वो आपका रिकॉर्ड मिसमैच नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका 1 कॉमा, इसे हम थोड़ा छोटा साइज करते हैं, हम छोटा साइज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या लिखा है आपका, LOC1 सिटी इक्वल टू लिखा हुआ नोएडा है ना आपके स्लाइड में, हमने 12th लिखा है, तो हम इन सब को 12th ए लिखा है, जो भी लिखा है रिकॉर्ड होते हैं आपके। फिर हमने क्या लिखा है, DFC जो हमारा पाथ है उसमें इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। और हमारा जो पाथ है क्लास हमारा है, क्लास कॉलम हम चेक कर लेते हैं, हमारा क्लास कॉलम है, क्लास में C कैपिटल्स होना चाहिए, यहाँ पर C कैपिटल्स में है। और बेसिकली हम छोटा कर देते हैं, इसमें इसको हम 10th कर देते हैं, 10A कर देते हैं, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आपको, जो भी है आपके सामने, मैं कोई एडिट नहीं करूंगा। जो भी मिस्टेक्स आ रहे हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं, लाइन 6 में दिखा रहा है, तो लाइन 6 में आते हैं क्या गलतियां आ रही, देखिए आपका फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 6th लाइन। अब देखिए 6th लाइन में एरर्स क्या दिखा रहे हैं, पाथ का दिक्कत होगा। यहाँ लिख रहा है DF2_CSB, यहाँ पर देखेंगे ये यूजर्स HP student.csv कॉमा। अब हम स्लाइड में देख लेते हैं, एक बार हम स्लाइड को हम चेक कर लेते हैं, तो उससे सारे कुछ आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका DF.2 है लिखा हुआ है, तो इसको एक बार हम इक्वल का साइन दे देते हैं। DF यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है। इसको एक बार इंटर की कर लेते हैं, प्रेस हम कर लेते हैं, और फिर इसको हम यहाँ ले आते हैं। जो भी है आपके सामने है, और फॉल्स जो भी आपके प्रिंट हो रहे हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, रन कराते हैं। इसको पढ़ेंगे एरर्स क्यों आ रहे हैं। लिख रहा लाइन 6 में आपने जो लिखा है वो आपका CSV परमिशन एरर करके आ रहे हैं। तो चलिए इसको हम एक बार हम और देख लेते हैं। जो भी आपके एरर्स आ रहे हैं इसको देखना पड़ेगा आपको, और कभी भी एरर्स आए तो उसको आप बंद ना करें, आप देखें क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं उसके लोकेशंस पूरे डिफाइन होनी चाहिए। अगर आप जैसे देखिए मैं कोडिंग में जा रहा हूँ, कोडिंग में मैं जा रहा हूँ, फिर से हम कोडिंग में मैं किसी भी एरर्स को इरेज नहीं करूँगा, एडिट नहीं करूँगा। जो भी लिखा हुआ है वो सेम आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए हमने इंपोर्ट पांडास पेटी लिखा है, DF यहाँ तक हमारा सही है, पाथ डिफाइन कर रखा है, फिर प्रिंट हमने यूज़ किया, अपडेटिंग कर रहे हैं, DF.LOC कर रहे हैं, हम फर्स्ट में ले रहे हैं क्लास का, ठीक है, क्लास का हमने लिया है।
क्लास का हमने लिया है, और इक्वल में हमने फिर क्या किया है, हमने 10th ए कर दिया है। ठीक है, फिर df डॉट, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, तो आपका सी ड्राइव है, यूजर्स हैं, फिर इंडेक्स से इक्वल फॉल्स है। तो ध्यान देंगे जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो सारी चीज़ प्रॉपर में होनी चाहिए। तो जब हम फाइल को सेव कर रहे हैं, हम हम सेव कर पा रहे हैं, तो जिससे हम जो राइट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा हम डिफरेंस कर देते हैं, जगह सेम जगह में राइट कर रहे हैं तो वो आपके दिखा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नेम ले लेते हैं, नेम सेम है आपका। ये हमारा जो पाथ है इसको एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पाथ में दिक्कत आ रही है, पाथ में हमारा दिक्कत आ रही है, इसको एक बार हटा देता हूँ, इसको फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए ये सब सारे तरीका हैं एरर को रेक्टिफाई करने का। आप देखेंगे आपको समझ में सब कुछ आ जाएंगे। हम फाइल को सेव करते हैं, फिर हम फाइल को प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। अब बने रहें। सेम प्रॉब्लम आ रहा है, आपका मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है और आपको दिखा रहा है कि आपका लाइन 6 में ही एरर्स आ रहे हैं। तो लाइन 6 में जो आपके एरर्स आ रहे हैं उसको हम फिर से रेक्टिफाई करेंगे। हमारा ड्राइव वही यूजर्स में है और जो हमारे कमांड हैं वही आपके सारे कुछ हैं, वो सारी चीज़ प्रॉपर में है। तो जो भी एरर्स आ रहे हैं इससे हम ये नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, 2-3 बार आप करेंगे। ये जो हम काम कर रहे हैं ये स्पॉट कर रहे हैं, राइटिंग काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसमें। पहला चीज़ देखेंगे आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। और हम स्लाइड के नेक्स्ट टॉपिक को भी हम देखते हैं। यहाँ पर फिर CSV फाइल का मॉडिफाई करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, स्पॉट में आएंगे, राइटिंग में आएंगे, जो CSV फाइल के लिए आपका ये बना हुआ है। तो देखिए ये जो प्रोग्राम्स आपके काम कर रहे हैं, प्रोग्राम तो प्रॉपर रन कर रहे हैं, लेकिन जो ये आपके एरर्स आ रहे हैं यहाँ पर, उसको मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर रेक्टिफाई नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा, प्रोग्राम प्रॉपर रन करना नहीं कहलाएगा। ये हमने df to CSV लिखा है और हमने ड्राइव लिया वही df to CSV लिया हमने। तो इसको हम एक काम करते हैं, जो हमने इसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने df लिखा है, इसको हम फिर से देखिए, वो आपको करने का होगा। इसको हम रन करते हैं, सेव करके रन कराते हैं, आपकी हर चीज़ को समझ में आएंगे आपके। देखिए ये आपका प्रोग्राम रन कर गया, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम रन कर गया, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका रन कर गया, ठीक है। आगे आपका नीचे देखिए आउटपुट आ गया ये वाला। तो चलिए प्रोग्राम आपके रन कर गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका ये हो गया, मॉडिफाई हो गया। नेक्स्ट स्लाइड जो आपके हैं, मैंने कभी भी अपनी मिस्टेक्स को चेंज नहीं किया, मैंने प्रॉपर रन करवाया है, मैंने कोई एडिट नहीं करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ भी मिस्टेक्स आएंगे, एरर्स आएंगे, वो आपके साथ भी होगा। ये आपके लर्निंग के लिए, सीखने के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए सेकेंड टॉपिक है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो राइट का काम करता है, एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। पहला चीज़ क्या होता है, ये आपका to_CSV क्या होता है। to_CSV मेथड जो होता है वो पांडास में वो आपको राइट करता है, एक्सपोर्ट करता है डेटा फ्रेम को, कॉमा स्टोर वैल्यू को, टू क्रिएट CSV फाइल फ्रॉम ए डेटा फ्रेम to_CSV मेथड। ये राइट के काम आता है। इसका सिंटेक्स क्या है, अगर आप डेटा फ्रेम लेंगे, डेटा फ्रेम आपका जो भी नाम होगा, फिर .to_CSV होगा, फिर आपका फाइल का पाथ होगा, इंडेक्स आपका फॉल्स होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं
2_csv फाइल का ये जो हमने लिख रखा है, इसको सेम चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और लास्ट टॉपिक जो है आपका, जो आपका एक्सपोर्ट करने का जो है राइटिंग करने के लिए, देखिए मैं किसी भी एरर्स को हटाऊंगा नहीं, हर चीज़ को प्रॉपर में दिखाऊंगा, जिससे कि जो हमारे बच्चे, जो स्टूडेंट जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ भी मिस्टेक्स हो तो वो समझें, उस चीज़ को समझें। क्योंकि अगर मैं मिस्टेक्स को हटा दूंगा तो आपको लगेगा अरे वो वीडियो देखा हमने, उसमें तो कोई मिस्टेक्स नहीं आई थी जब वो कोडिंग कर रहे थे, उन्होंने 10-12 प्रोग्राम को रन कराया, कोई कोड गलती नहीं आ रही थी, हमें क्यों आ रहा है, हम पहला प्रोग्राम में एरर्स आ रहे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। आपके एरर्स आएंगे, आपसे मिस्टेक्स होगा, आप जब प्रोग्राम को रन कराओगे लाल होगा, रेड होगा, हम उससे नहीं भागेंगे, क्योंकि फिर तो आपको लगेगा कि भाई इस वीडियो में तो किस सर ने 5-6 प्रोग्राम कराया, उसमें तो मिस्टेक्स नहीं हुई, हमसे मिस्टेक्स क्यों हुआ। तो आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए मैं इन सब सारी चीज़ को प्रॉपर में अरेंज कर रहा हूँ और फिर मैं प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए मैं अभी आपको 2_csv मेथड का यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं नाम में रीड कर रहा हूँ, क्या है, नाम है, फिर उसमें लव है, और फिर उसमें आपका कुश है, फिर उसमें आपका भरत है। ये सारा हम 2_csv के मेथड का यूज़ करके हम पाइथन्स में प्रोग्राम को दिखाना चाहते हैं। अभी आपके सामने मैं अभी आपको इन सब को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख लेंगे। ये आपका एक नेम नाम कॉलम्स हैं और एक मार्क्स नाम कॉलम्स हैं। हमने यहाँ पर डिक्शनरी यूज़ किया है और लिस्ट भी बनाया है। बेसिकली डेटा फ्रेम में हम CSV का काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेथड हमारा है 2_csv का यूज़ कर रहे हैं। 11th A है, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप टाइम लग रहे होंगे, आप वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो से बाहर नहीं निकले, आप देखें टाइम कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, ये भी आपको सीखने को मिल रहा है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं एक बटन प्रेस करूं और सारा चीज़ अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो सारा वीडियो एडिटिंग का होता है। मैं विदाउट एडिटिंग का सारा वीडियो आपको डालूंगा, ये दिखाने के लिए कि जो कुछ भी है, जब मिस्टेक्स आ रहे हैं तो मिस्टेक को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये सारे चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। रोल नंबर है, ये आपके डबल कोट में, नेम है डबल कोट में, फिर आपका मार्क्स है। देखिए ये जो कुछ भी लिखा है मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा। अगर एरर्स आएंगे तो एरर्स क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका ये डबल कोट में है और ये आपका है लास्ट में CSV भी डबल कोट में। उसके बाद मैं फाइल को सेव करता हूँ और प्रोग्राम को रन कराता हूँ। लाइन 7 में आपका एरर दिखा रहा है, आप देखेंगे लाइन 7 में क्या आपके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। देखिए आपके जो एरर्स आ रहे हैं DF2CSV में आ रहे हैं। वो किस में आ रहे हैं, आपके लाइन 7 में आ रहे हैं। तो आपका देखना होगा, पाथ को आपको एक बार देखना होगा, एक बार चेक करना होगा कि आपने जो लिखा है उस पाथ में आपकी मिस्टेक्स तो नहीं हो रहे ना। तो हमने क्या क्या लिखा है, इंपोर्ट पंडास SPD लिखा है और हमने ये बनाया है। उसके बाद हमने DFPD डाटा फ्रेम स्टूडेंट नाम का लिया है ना। स्टूडेंट में आपका स्टूडेंट नाम का है, देख लीजिए मैच होना चाहिए। कॉलम्स में हमने लिखा है रोल नंबर है, मैच होना चाहिए। नेम भी लिखा हुआ है, मार्क्स भी लिखा हुआ है, क्लास भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ आपका प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मिस्टेक्स हो जाएंगे। इक्वल का साइन भी होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो एरर्स आ रहा है DF2_CSV C ड्राइव यूजर्स HP स्टूडेंट
.csv। तो ये आपका आना चाहिए। मैं इसको प्रॉपर से फिर से रन कराता हूँ सेव करके, और यहाँ df को हम प्रिंट करवा रहे हैं, df को हम प्रिंट करवा रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए रन कराएंगे, जो भी मिस्टेक्स आपके सामने हैं हम एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे। आपका लाइन 7 में ही दिखा रहा है, तो लाइन 7 आपका ये वाली चीज़ है। और हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, dfca_csv है, उसको रन कराने में आपको आ जाएंगे। कोई गलती नहीं है, एरर्स नहीं है। मैं स्लाइड में जाता हूँ और स्लाइड को हम देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है प्रॉपर में। देखिए हमने जो कुछ भी लिखा है, हमें df1 हमने एक नाम दे रखा है, और सारे नाम आपके प्रॉपर में होनी चाहिए। जब नाम प्रॉपर में होंगे तो आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे। हमने एस कैपिटल लिखा है और हम सेम जगह राइट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट में जा रहे हैं। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। स्टूडेंट में एस स्मॉल है, हम गलत जगह, एस स्मॉल है, इसको ध्यान देंगे। अब आइए, मैं गलती क्यों हो रही है, यहाँ पर इसे स्मॉल करना होगा, आपने कैपिटल में लिख रखा है। फाइल को सेव करेंगे, अब रन कराएंगे। ये आपके आ रहे हैं, सी आपका देख रहा है कि लोकल प्रोग्राम पाइथन्स, ये आपका है py, उसमें आपके एरर्स आ रहे हैं। तो हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रॉपर में सही है। हम एक बार पाथ को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो CSV फाइल जो लिखा जा रहा है वो प्रॉपर में होना चाहिए। तो ये आपका एक्सपोर्ट करने का हुआ, और ये आपका प्रोग्राम रन किया, ये आपके प्रोग्राम रन कर गए हैं। तो ये आपका हो गया, और हमने बेसिकली जो स्लाइड में लिया है हम यहाँ पर देखते हैं। स्लाइड में हमने क्या लिया है, 2 चीज़ लिया है हमने। यहाँ पर जो नाम दे रखा है, देखिए इंपोर्ट पांडास पीडी रखा है, स्टूडेंट नाम का कॉलम है, नेम नाम कॉलम्स हैं, मार्क्स नाम कॉलम्स हैं, क्लास नाम कॉलम्स हैं, हमने राइट किया, क्रिएट किया है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे आप लोग। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर कर लीजिए। ये सारे प्रोग्राम्स आपके प्रॉपरली रन किए हैं। तो मैं ये वीडियो जो है आपका डेटा फ्रेम का CSV फाइल का था, और मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया और प्रैक्टिकली भी आपको मैंने दिखा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे, और थैंक्स ए लॉट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।